हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन सब के लिए है जो कि राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार मैंने एग्जाम दिया था, अभी मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है। और मैंने किस तरीके से स्टडी करी थी या कौन सी जो सब्जेक्ट्स है या कौन से बुक्स है मैंने प्रीफर किए थे, कौन से नोट्स मैंने प्रीफर किए थे, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे आपके मैसेज थे कि नोट्स के बारे में या बुक के बारे में बताइए कि कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो जिस तरीके से मैंने पढ़े हैं या कौन सी आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी, उन सब बुक्स के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। छोटा सा एक मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने स्टडी करी थी या किस तरीके से क्या मेरी रणनीति थी, जिस हिसाब से मैंने ये एग्जाम क्लियर किया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और स्पेशली ये वीडियो आरएस और अदर एग्जाम के लिए नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। अगर आप स्पेशली राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं उन्हीं बुक के बारे में बताऊंगा जो राजस्थान एसआई के लिए आपके लिए काफ़ी है। पढ़ने को आप आरएस मेंस के लिए भी या आरएस प्री के लिए भी पढ़ सकते हैं इन सबको, लेकिन ये बुक आपके राजस्थान एसआई में ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उन सब चीज़ों को फोकस करके ही आप वीडियो को देखना। अगर आप प्रिपरेशन राजस्थान एसआई की कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इन बुक से ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। ये बुक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इनको आप तीन चार पाँच छः बार जितनी बार हो सके इनको आराम से रिवीजन कीजिए। इनको जितना हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिए और इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन करने में लगे हैं या पिछली बार भी आपने एग्जाम दिया है, तो उन दोनों स्टूडेंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि आपने पहले दिया है तो किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। और जो नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं या जो नए स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं अच्छे से बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें शुरू से पढ़नी चाहिए या किस तरीके से आपका क्या तरीका होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपरों को जरूर देखना चाहिए एक बार। तो सबसे पहले आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10-15 सालों के पिछले के पेपर लेके आ जाइए, लेकिन जो पिछली बार 2021 के तीनों पेपर हैं वो आपके पास होने चाहिए। 2018 के जो पेपर है वो आपके पास होने चाहिए। कम से कम ये 2018 और 2021 ये दोनों पेपर आपके पास जरूर होने चाहिए और उनको आपको एनालाइज करना है। वैसे मैंने एनालाइज का वीडियो डाल दिया है कि राजस्थान एसआई के जो 2021 का पेपर हुआ था उसके अंदर हिंदी के किस तरीके से या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और जीके का पेपर का एनालाइज भी मैंने आपके डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली तो उन वीडियो को देख के ही प्रिपरेशन करें, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरे को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है या कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें एक बार। तो फर्स्ट स्टेज आपका कंप्लीट हो गया, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आ जाइए प्रिंट आउट निकलवा के उनका। और सेकंड स्टेज आपका ये है कि आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए। थोड़ा सा ये ऐसे लिख दिया है मैंने, तो इस पर आप गौर मत करिएगा, लेकिन आपके पास ये कंप्लीट आपका सिलेबस होना चाहिए कि इसका क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट है, कम से कम ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपकी टेबल पर हमेशा रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये तीन ही काम करने हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस निकलवाना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर निकलवाने हैं, उसके बाद आपको एनालाइज के जो वीडियो देखने हैं दोनों। तो इन चीज़ों से आपको क्या होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सारा लगभग नॉलेज हो जाएगा। कम से कम आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। आप प्रिपेयर हो जाओगा कि राजस्थान एसआई क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से करना है, इन तीनों स्टेज को। अब चलते हैं बुक्स पे। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के लिए। हिंदी आपके लिए कोर सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो जीके के पेपर की बिल्कुल आपको चिंता करनी नहीं है। जितना हो सके हिंदी के अंदर आपको स्कोर करना है। हिंदी ही है जो आपको सिलेक्शन देगी। तो आपको हिंदी को थोड़ा सीरियस होकर थोड़ा डीपली इसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पटवारी या ग्राम सेवक ऐसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको भी आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है। पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपके लिए। इसको एकदम सीरियस होकर थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो इसकी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर राघव प्रकाश की। तो अगर आपके पास ये बुक है तो डेफिनेटली और बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास दूसरी बुक्स है, जैसे कई बोलेंगे कि मानस पब्लिकेशन की बुक आती है, तो अगर आपने वो पहले पढ़ी है तो आप उसी को पढ़िए। इस बुक को लाने की जरूरत नहीं है अगर आपने पहले से ही वो पढ़ी है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और कोई नई बुक लाना चाहते हैं तो आपको हिंदी की राघव प्रकाश की बुक लेके आनी है या आप मानस पब्लिकेशन की लेके आ जाइए। दोनों में से एक लेके आ जाइए। अगर बात करूं मेरी, तो मैंने राजस्थान की जो एसआई के लिए मैंने सामान्य हिंदी की ये जो बुक है राघव प्रकाश की, मैंने यही पढ़ी थी और इसी से मैंने एग्जाम अपना क्लियर किया था। तो काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखे हैं। जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है इन एग्जाम्पल की। तो ये बुक आपके लिए मेरे ख्याल से परफेक्ट है। तो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो इस बुक को ला सकते हैं। फिर मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आप मानस पब्लिकेशन की आपके पास बुक है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर एक बुक आपको मैं और बता देता हूँ, वो है ये 9 to 12। ये आती है नवीन व्याकरण हिंदी की आती है। एक काफ़ी अच्छी बुक है जो एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड की ये बुक है। तो इसके अंदर भी काफ़ी एग्जाम्पल है। तो इस बुक को भी आप एक बार नज़र से निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले आपको ये बुक पढ़नी है, उसके बाद आपको ये बुक पढ़नी है। तो इन दोनों बुकों को आप एक बार जरूर देख लें। इन दोनों बुक के अलावा आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इन बुक को अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए, इनको अच्छे से रीडिंग कीजिए, जितनी बार हो सके 5 बार 6 बार आप रिवीजन कर लीजिए सामान्य हिंदी का। इसके बाद आपको टेस्ट देने हैं और कुछ नहीं करना है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो हिंदी का यहाँ पे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं राजस्थान जीके की। तो जो
जो पेपर सेकंड आता है वो भी 200 मार्क्स का आता है, 100 क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो मतलब ये राजस्थान का आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री है इसके अंदर। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? इसके लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए जो लक्ष्य की आती है, राजस्थान भाग 1, और इसके अंदर एक और आती है राजस्थान की भाग 2। तो ये 2 बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी और काफ़ी लेंथी बुक्स भी हैं। अगर आप राजस्थान के लिए आरएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये काफ़ी अच्छी बुक है, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगर आप राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट बुक्स हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास अच्छे नोट्स हैं, तो आप उनको प्रीफर कीजिए, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं को बार बार रिवीजन कीजिए। जो नए स्टूडेंट है वो जरूर इन बुक को लेकर आए। अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान एसआई की तो ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, और इनको क्या कीजिए, 3-4 बार इनकी रीडिंग कीजिए, इनके अच्छे से हाईलाइट करके इनके नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और उनको बार बार रिवीजन कीजिए। तो ये 2 बुक आपके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप पिछली बार से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास नोट्स होंगे अच्छे, आपने इनमें से भी नोट्स बना लिए होंगे या कहीं और से नोट्स बना लिए होंगे, तो उनको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी है। राजस्थान खासकर ये भूगोल ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी है, हिस्ट्री राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छी है, और इसके अंदर बात करें आर्ट एंड कल्चर, वो भी काफ़ी वाइड और काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो ये 2 बुक आपके लिए मेरे ख्याल से एनफ है। आप राजस्थान ऐसे ही आराम से इन दोनों बुक से भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों बुक से आप राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी, इन तीनों को कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मटेरियल इसके अंदर दे रखा है। अदर बुक आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप सिखवाल या पेनोरमा इनसे आप पढ़ रहे हैं तो आप उन्हीं को प्रीफर कीजिए, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यही है कि नई चीज़ें लाने से कुछ नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कम किताबें रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। इसलिए अगर आप शुरू से वो पढ़ते आ रहे हैं, पेनोरमा की बुक आपने 3-4 बार पढ़ लिए, अब आप ये पार्ट 1 और पार्ट 2 लाके इनको पढ़ोगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हो तो आप वही प्रीफर कीजिए, पेनोरमा और सिखवाल, वो भी काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं। लेकिन उनको भी आप सेलेक्टिव पढ़िए, जो आपके राजस्थान एसआई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए। बाकी अगर आपके पास वो बुक्स नहीं है और आप नए स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों बुक्स को आप लेके आ जाइए। और राजस्थान हिस्ट्री, खासकर आर्ट कल्चर और हिस्ट्री, इन दोनों के लिए मेरे ख्याल से ये लक्ष्य की जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, इन दोनों बुक के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों बुक्स यहाँ से कवर हो जाएंगे, ये दोनों सब्जेक्ट आपके। तो आपको खासकर इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको आधुनिक जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसको अच्छे से पढ़ना है, और प्राचीन और मध्यकालीन इनको एकदम गौर करके ही आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको आधुनिक इतिहास आपको जो राजस्थान का है उसको अच्छे से अच्छे, जैसे इसके अंदर आपके एकीकरण हो गया, या बात करें इसके अंदर 1857 की क्रांति हो गई, या बात करें इसके अंदर राजनीतिक जो आंदोलन है वो हो गए, किसान आंदोलन हो गए, एकीकरण इसके अंदर जो हो गया, प्रजामंडल आंदोलन हो गए। इन जो 5-6 टॉपिक है इनको आपको एकदम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनसे डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन बनते ही है। तो अगर आप इतना भी करके जाते हैं आधुनिक इतिहास में से राजस्थान हिस्ट्री के, तो वो भी आपके लगभग काफी स्कोर कर देगा। और मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास में से आपके जो सभ्यताएं हैं, प्राचीन में से सभ्यताएं आपको जरूर पढ़नी है। इसके अलावा मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी। और मध्यकालीन में से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट जो रूरल्स थे, जो महाराजा थे, उनके बारे में ही पढ़ना है। महाराणा प्रताप, सांगा हो गया, चंद्रसेन हो गया, 4-5 जो इंपॉर्टेंट है उनको एकदम अच्छे से पढ़ना है। या इनके अंदर जैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट संस्थाएं बनी थी, जैसे वीर दुर्गादास राठौड़ है, उनकी क्या योग्यताएं थी, इनके अंदर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट आपके जो लोकनायक होते हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी आधुनिक इतिहास में आपको ज्यादा फोकस करना है, इनसे ही लगभग क्वेश्चन बनते हैं। तो बात हो गई आपके राजस्थान हिस्ट्री की। तो मैंने आपको 2 बुक बता दी है, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर खरीद ले उनको। वो बुक आपके आरएस मेंस के लिए, आरएस प्री के लिए भी काफी लाभदायक रहेगी, तो वो बुक आप खरीद ले जरूर। उनके अंदर काफी अच्छे से सारी चीजें दे रखी है। और एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि उन बुक को आप एक रामायण की तरह नहीं पढ़े, जो आपको सेलेक्टिव जो आपके सिलेबस में दे रखा है खाली वही चीजें पढ़े। आपको पूरा की पूरी बुक जो बुक आती है उसको रटना नहीं है। मैं पहले और बता देता हूँ आपको, जो जो सेलेक्टिव स्टडी करनी है, जो जो आपके सिलेबस में दे रखा है पॉइंट टू पॉइंट वही चीजें पढ़नी है। एक बार आप नॉर्मली रीडिंग कर लीजिए उन बुक्स की, और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं उनके। तो आपको यही काम करना है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है, पूरा सिलेबस ही आपको चलना है उसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी की। तो उसके अंदर जैसे पार्ट 2 है वो लक्ष्य का, उसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी काफी अच्छे से दे रखी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक नोट्स बता देता हूँ, जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं वो काफी अच्छे नोट्स हैं। इसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी काफी अच्छे से दे रखी है, मैंने भी उनसे पढ़ी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये नोट्स हैं, काफी अच्छे नोट्स हैं और काफी लेंथी नोट्स हैं। तो एसआई के लिए मेरे ख्याल से ये काफी है, नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। ये नोट्स राजस्थान ज्योग्राफी है, आप स्प्रिंग बोर्ड नोट से पढ़ सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 में से पढ़ना चाहे तो भी अच्छी बात है। अगर आप वहां से नहीं पढ़ रहे हैं या अलग से इसको पढ़ना चाहे तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट से मेरे ख्याल से काफी है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात कर लेते हैं राजस्थान पॉलिटी की। तो राजस्थान पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी की बुक आती है, काफी पहले भी मैंने आपको ये बुक सजेस्ट करी थी, काफी बार मैंने वीडियो में बोला है कि आपको ये बुक आपके पास होनी चाहिए। आप आरएस की या एसआई की किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान स्टेट लेवल की, तो ये बुक काफी अच्छी बुक है। मैंने खुद ने पढ़ी है 2-3 बार इसको, काफी सारी चीजें इसके अंदर शॉर्ट में दे रखी है एकदम। जैसे कि आप बात करें अलग बुक की बात करूं मैं अगर राजस्थान की पॉलिटी के लिए, तो काफी लेंथी बुक्स आती है, लेकिन ये काफी शॉर्ट में दे रखा है इसके अंदर सारी चीजें। तो एसआई के लिए आपके लिए बेस्ट है, ये द बेस्ट बुक बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि एसआई आप इससे आराम से निकाल सकते हो। तो काफी अच्छी बुक है। तो पॉलिटी के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती। आप जरूर इसको एक बार लेके आएँ, इसको पढ़ें, काफी अच्छा महसूस होगा आपको। तो पॉलिटी की बात हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान के इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले एक ही चीज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, वो है इकोनॉमिक सर्वे जो आता है इसके अंदर। इकोनॉमिक सर्वे
जो काफ़ी अच्छी जो इसके अंदर योजनाएं होती हैं, वो फ्लैगशिप जो योजनाएं होती हैं, अपने 26 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ें, उनके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कब लागू की गई हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए आपके इकोनॉमिक सर्वे आपकी रेडी होनी चाहिए, आपके इसके अलावा कुछ भी इकोनॉमिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो इसके आप इकोनॉमिक्स के और इसके साथ सॉरी एक चीज़ और बोलना भूल गया मैं, बजट। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे इनको आप अच्छे से कर ले, ये करंट के भी क्वेश्चन आपके वहाँ से आ जाएंगे, तो ये करंट की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और आपके राजस्थान की इकोनॉमिक्स इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स इनके बना लीजिए, और उनको 10 दिन 15 दिन में एक बार जरूर उनको रिवीजन करते रहिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा इससे। तो राजस्थान की जो जीके है वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाती है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 सब्जेक्ट है, वही आपको राजस्थान जीके के अंदर पढ़ने हैं। और मैंने आपको 2 बुक ये बताई है और एक बुक यहाँ पे पॉलिटी की बताई है, जो राहुल चौधरी की जो बुक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्प्रिंग बोर्ड के एक नोट्स बताया ज्योग्राफी के लिए, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, या आप ये पढ़ लीजिए, ये लक्ष्य पार्ट का जो पार्ट 1 है उसके अंदर ज्योग्राफी दे रखी है, वो पढ़ लीजिए। इन दोनों को साथ नहीं पढ़ना है, एक चीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो या तो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ लो राजस्थान ज्योग्राफी के, या आप लक्ष्य पार्ट 1 में से पढ़ लीजिए। तो इन दोनों में से एक चीज़ आप पढ़ लेना, बाकी आपके राजस्थान जीके का इतने में आप कंप्लीट कर लोगे, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास चाहे राजस्थान का हो चाहे इंडिया का हो, इन दोनों को ही आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में जैसे अपने राष्ट्रीय जो आंदोलन हो गए उनके बारे में थोड़ा काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। जैसे 1857 के बाद में जो जो चीज़ें हुई थी उनको एकदम अच्छे से आपकी प्रिपेयर रहनी चाहिए। जैसे कौन कौन से संगठन बने थे 1857 से पहले, या 1885 जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, या उसके पहले कौन कौन से राजनीतिक संगठन बने थे। उसके बाद में जैसे बंगाल का विभाजन का जो आंदोलन था वो कैसे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन है 1919 का जो अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये सारे जो आंदोलन है ये क्रांतिकारी है। गरम दल और नरम दल के जो नेता है उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, कौन से आंदोलन चलाए गए, भारत से बाहर कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, तो उनके बारे में भी आपको काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। तो ये आधुनिक इतिहास में से इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो आपके कवर हो जाएगी लगभग चीज़ें। और इसके बाद आपके मध्यकालीन में से आपको डीपली इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको प्राचीन इतना डीपली पढ़ने की जरूरत है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आधुनिक इतिहास पे। प्राचीन के इतिहास में से जैसे मैंने राजस्थान के लिए बताया था, आपको सभ्यताएं जो है उनके कहाँ से या कौन सी नदी किनारे किसने इनका उत्खनन किया था, कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली है, उनके बारे में आपको जरूर नॉलेज होना। इसके अलावा जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और जो सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं वो हो गई, ऋग्वैदिक काल जो हो गया, इन 3 4 जो चीज़ें हैं इनको आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है प्राचीन इतिहास में से। और मध्यकालीन इतिहास में से आपके सिलेबस में स्थापत्य कला है, जो कि जैसे आगरा की स्थापना किसने की थी, तो जैसे सल्तनत काल के अंदर या मुगल काल के अंदर जो मेन स्थापत्य के जो काम हुए थे वो किसने, जैसे मकबरा ये किसने बनवाया था, ये चीज़ें किसने बनवाई थी। जैसे कि अगर बात करें दक्षिण भारत में जो मंदिर है इंपॉर्टेंट वो किसने बनवाए थे। तो इस तरीके की आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहे तो ओनली आधुनिक इतिहास को ही पढ़ना। इसके अलावा आपको मैं एक बुक बता देता हूँ इसके लिए, ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं इसके अंदर। जैसे दृष्टि की जो आती है क्विक बुक आती है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन की, तो ये बुक काफ़ी बड़ी है। वैसे आप नहीं खरीदना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या है आपको शॉर्ट में चीज़ें दे रखी है, तो आप इसको शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। इसके अलावा आप ये लूसेंट प्रीफर कर सकते हैं, जो आधुनिक जो प्राचीन इतिहास और जो मध्यकालीन इतिहास है, मेरे ख्याल से इससे बेस्ट कोई बुक नहीं होगी राजस्थान एसआई के लिए, क्योंकि इतना डीपली चीज़ें पूछते नहीं है। तो आप इससे भी कंप्लीट कर सकते हैं सारी चीज़ें, इसको लाने की जरूरत नहीं है। ये हाँ ये कह सकते हैं कि आरएसपी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। बाकी आपके लूसेंट से भी सारी चीज़ें कवर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये तीनों चीज़ें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन और मॉडर्न, जो तीनों चीज़ें हैं वो एक साथ दे रखी है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे बोलने से आप लेकर आए, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बुक है। आगे भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक बुक है, सारी चीज़ें एक जगह दे रखी है, इसलिए ये बुक मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर जैसे प्राचीन का इतिहास काफ़ी अच्छे से दे रखा है, छोटी छोटी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वही ज़्यादातर पूछी जाती है और वो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से दे रखी है, तो इसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न इतिहास है, जो आधुनिक इतिहास है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। बाकी आपको जो बुक बताइए मैंने, इनसे आप कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के लिए आपको मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट प्रीफर करूंगा, तो आप ये जरूर लेके आ जाएं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर ही आपको ज़्यादा डीपली जो इसके अंदर जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं उसके अंदर मेंस की ज़्यादा चीज़ें दे रखी है आरएस के लिए, तो उनको आपको नहीं पढ़ना है। इसके अंदर जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, इनके क्या कारण होते हैं या इनको कहते किसे हैं, जो नॉर्मल डेफिनेशंस होती है इनके बारे में आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए। जो आपके राजस्थान एसआई के अंदर सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज चीज़ें ही आपको पढ़नी है इकोनॉमी के अंदर, ज़्यादा डीपली पढ़ने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। जैसे बैंकिंग है तो बैंकिंग सुधार जो समितियां हैं वो कौन कौन सी है, या बैंकों से रिलेटेड जो समितियां हैं वो कौन कौन सी है, उनके बारे में जरूर नॉलेज होना चाहिए। कौन से बैंक है, जो रिजर्व बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसकी स्थापना या कौन सी धारा से हुई थी, या इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर आपको बेसिक चीज़ें ही आपको पढ़नी चाहिए, डीपली आपको इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसके अंदर इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक लेकर आ जानी है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं करना। उसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है आपका, वो कौन कौन से टॉपिक है आपके सिलेबस में उसके अंदर आप टिक कर लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट राज्यपाल हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी प्रधानमंत्री हो गया, इनके बारे में आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज
नॉलेज होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी के लिए। तो इनके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए, संविधान के संशोधन संबंधित जो आर्टिकल है उनका आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप परीक्षा वाणी की जो बुक आती है उसको आप जरूर प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी। इसके लिए भी आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स प्रीफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है और सारी चीज़ें उससे आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे इस तरीके के नोट्स आते हैं वो आप खरीद सकते हैं। तो काफ़ी शॉर्ट में है और काफ़ी पतली सी बुक है ये। तो इंडियन ज्योग्राफी आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, तो इससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो 2-3 टॉपिक मैं बता देता हूँ, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस ये वाला टॉपिक, और ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर ये वाला टॉपिक, और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री ये 2-3 टॉपिक है। ये आप ल्यूसेंट में से भी कर सकते हैं। तो इनको आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी अगर आप दिन में 3-4 घंटे दोगे तो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। बाकी इन तीनों टॉपिक को आप यूट्यूब से या कहीं से भी ल्यूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। इन तीनों टॉपिक को अरिहंत की अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से भी आप इनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, या एनवायरमेंट इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। आपको यूट्यूब पे भी आप कीवर्ड डाल के सर्च करोगे तो वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो उनको कुछ नहीं करना है, उनके जो छोटे छोटे 1-1 घंटे के टॉपिक है उनको आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है और उनका रिवीजन करना है। तो स्पेस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए आप इतना भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो ये 3 टॉपिक आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं, अरिहंत से कर सकते हैं, या अदर आपके पास कोई साइंस की बुक है या आपके पास 9th और 10th की जो बुक है तो वहाँ से भी आप इन तीनों को कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने टॉपिक बताए हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये 2-3-4 टॉपिक हैं वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। इनके जो पीछे जैसे ल्यूसेंट के पीछे भी काफ़ी चीज़ें दे रखी है तो वहाँ से पढ़ लेना एक बार, लेकिन इनके लिए अलग से आप छोटे छोटे नोट्स बना लेना, वो काफ़ी प्रीफर रहेगा मेरे ख्याल से। और इसके अलावा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मेन बात है इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आता है ये लगभग करंट रिलेटेड आता है। तो करंट के अंदर जो आप मासिक घटनाक्रम, जो मासिक चक्र वाली मैगजीन लेके आते हैं उनके अंदर जो पीछे जो दे रखा होता है जो टेक्नोलॉजी वाला, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसरो ने क्या क्या काम किए हैं, जैसे नासा ने क्या क्या किया है, तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ लें। तो करंट रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी का, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। साइंस के लिए जो जो मैंने बताया है उसी हिसाब से आपको करना है। तो बात हो गई साइंस की। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल की एक बुक सजेस्ट करूंगा मैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल से काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी बेसिक बुक है, तो उससे आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ही लगभग आते हैं इसके अंदर मैथ्स के, तो वहाँ से आप 8-10 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए मेरे को नहीं लगता आपको कोई बुक प्रीफर करके पढ़नी चाहिए। जो जो टॉपिक है वहाँ यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों के लिए अलग से कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है तो जरूर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वरना आप यूट्यूब पे कोई भी आपके जो सिलेबस के अंदर जैसे लाभ हानि दे रखा है तो आप लाभ हानि डालोगे तो हजारों वीडियो आपके अंदर उसके अंदर मिल जाएंगे, तो उनको पढ़ के भी आप क्लियर कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग। तो इसके लिए अलग से लोड लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बुक लाने की जरूरत है, तो वहाँ से भी ये क्लियर कर सकते हैं। और रीजनिंग तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है, एकदम ईजी लेवल की रीजनिंग आती है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट। तो करंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली इसके अंदर इंडिया का करंट काफ़ी ज़्यादा आता है, राजस्थान का करंट भी आता है, लेकिन उसके मुकाबले इंडिया का करंट ज़्यादा आता है। तो इनके अंदर जो राजस्थान का मेनली जो योजनाएं पूछी जाती है करंट के लिए, तो योजनाओं को मैंने आपको बता दिया है, बजट, और उसके अलावा आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। तो ये दोनों आप कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स के जो योजनाएं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो करंट में से काफ़ी योजनाएं पूछी जाती है तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी आपके। और राजस्थान और इंडिया के लिए मैं आपको मुमल सजेस्ट करूंगा, तो मुमल के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। या इसके अलावा आप क्रोनोलॉजी ला सकते हैं, जो मंथली मैगजीन आती है, या जो मुमल की आती है वो 2 मंथ में एक आती है, तो वो प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रखी होती है, उनको आप जो 2 मंथ में एक आती है वो आप लेके आ सकते हैं और उनके अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए और कुछ नहीं करना। इसके अलावा करंट का कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मंथली आती है उनके 1-2 पेज में हर मंथ का नोट्स बना लीजिए, 2-3 पेज में जितने में बन रहा है। मैंने भी करंट की काफ़ी वीडियो डाली है, जैसे टाइम मिलेगा मैं नेक्स्ट मंथ की डालने की जरूर कोशिश करूंगा। तो करंट के लिए इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। अब आता है लास्ट आता है इसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे एक पीडीएफ भेज दूंगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर मेनली औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में 1-आध क्वेश्चन जरूर इनके अंदर पूछा जाता है, या धाराओं के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो पहाड़, पर्वत, नदियाँ, जो भी मरुस्थल मैदान जो भी होते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, जो जल संधियाँ होती है उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आपके अंदर आते हैं, तो उसके आप पीडीएफ से आप कवर कर सकते हो। तो मेरे को नहीं लगता आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए वर्णवाल की बुक पढ़ने की जरूरत है, खासकर राजस्थान एसआई के लिए। बताने को मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी के लिए वर्णवाल की बुक भी बता सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से वो जरूरी नहीं है। तो जितना हो सके आपको स्मार्टली स्टडी करना है, वही आपको फायदा देगी, क्योंकि ज़्यादा बुक रखोगे तो ना रिवीजन होगा, और रिवीजन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन तभी होगा जब आपके पास लिमिटेड किताबें होगी। तो यही आपको जो बताना था, मैंने आपको सारी बुक्स लगभग बता दी है। इसके अलावा आपको बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 2-3 बुक और मैं बता देता हूँ आपको, वो भी आपके पास होनी चाहिए। एक है, सबसे पहले इसके अंदर आती है यह राजस्थान की जो सिखवाल आती है मानचित्रावली, ये काफ़ी अच्छी बुक है, एकदम शॉर्ट बुक है। तो आप पहली बार अगर राजस्थान के लिए पढ़ रहे हो कुछ या प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है तो ये सिखवाल आपको एक बार सबसे पहले तो आपको ये रेडी करनी चाहिए। ये
तो आपके एकदम रटी हुई होनी चाहिए और लगभग आधे से ज़्यादा काम तो ये एकल ही बुक आपके कर देगी। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक और बुक बता देता हूँ मैं, आती है स्टूडेंट एटलस। तो ये स्टूडेंट एटलस है, जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो इंडिया की ज्योग्राफी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अंदर से लगभग आप मैप देख के अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो ज़्यादा याद रहती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थी मेरे लिए ये। तो मैं जब भी ज्योग्राफी पढ़ता हूँ तो इसको साथ लेके ही पढ़ता हूँ, इससे मेरे काफ़ी चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। तो याद करने से ज़्यादा अपन कोई चीज़ देखते हैं तो ज़्यादा याद रहती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो इनके अलावा ये 2 बुक आप जरूर रखें अपने पास में। तो नए स्टूडेंट है तो इसको तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना ही है, सिकवाल को इसको तो एकदम रट लेना है जितना हो सके जल्दी से। तो छोटी सी बुक है, आप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको बता दी है कि कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी या क्या क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए किसी बुक को पढ़ने की। तो लगभग सारी चीज़ें आपके पास पहुंच चुकी है, इनको आपको कुछ नहीं करना है। आप सारणी बना के या आप नोट्स बना के इनको लिख सकते हैं। तो आपके पास कोई बुक नहीं है तो अगर आपके पास जो अभी बुक है अवेलेबल है उनको आप पढ़िए, जब आपकी वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप दूसरी बुक ला सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, आपके पास अगर पिछले साल की जो 2021 की जो गाइड आई थी राजस्थान एसआई के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 लक्ष्य की, अगर आपके पास वो है तो वो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। उसके अंदर आप राजस्थान की जो इंडिया की इकोनॉमिक्स है वो पढ़ सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ से जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है वो भी काफ़ी अच्छी उसके अंदर दे रखी है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो आपको वहीं से पढ़नी है, जैसे कि इंडियन की इकोनॉमी हो गया और इंडिया की जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास, ये 3 चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। ये 3 चीज़ें आप उस गाइड से पढ़ सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी अच्छे से दे रखा है। तो आपको जैसे मैंने बुक्स बताई थी आपको इकोनॉमिक्स के लिए, उसके अलावा अगर आपके पास जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो राजस्थान एसआई की गाइड है उनके पढ़े हैं तो उनसे आप ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो मैंने बताए हैं। एक बार आप लिख लीजिए, तो इन तीनों को आप वहाँ से भी कर सकते हैं, अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वहाँ से भी करते हैं तो आपके पास वो है तो उनको बहुत अच्छी बात है, वो ही पढ़ लो। तो इसके अलावा अगर आपके पास वो नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको वो अभी लेके आनी है। जैसे ही नहीं आएगी एसआई के लिए गाइड, आप एक बार जो बताइए, जो बुक्स बताइए उनको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, तो गाइड लाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको जो बताए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, जो बुक्स है आपके पास अभी अवेलेबल उनका अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी पे फोकस कीजिए, क्योंकि हिंदी का जो पेपर 1 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी तो आपके लिए जरूरी है ही, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें जो पार्ट 2 है उसके लिए बताई है, लेकिन हिंदी के लिए मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं बताया। 1 या 2 बुक आपको बताई है, तो आप देख सकते हैं वो 2 बुक आपको 200 मार्क्स देगी और ये जो 7-8 बुक बताइए वो आपको 200 मार्क्स देगी। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए हिंदी। तो हिंदी को आपको कमजोर नहीं समझना है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि हिंदी मेरे को आती है या मैं कर लूंगा, तो ये गलतफहमी है, ये आपको नहीं करना है। आपको जितना हो सके उसका रिवीजन करना है। राघु प्रकाश का एक एक पेज आपको याद होना चाहिए। तो हिंदी के लिए इतना कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी काफ़ी है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं। और भी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप मेरे को टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।